गाइस, मेघालय में एक नदी है, उमगोट नदी, जिसे भारत की सबसे साफ नदी कहा जाता है। गाइस, इस नदी का पानी इतना साफ है कि अगर आपके हाथ से रिंग भी गिर जाए तो वह नदी के तल में बिल्कुल साफ दिखाई देगी। यह नदी मालवा त्रांग गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर है और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी फैलाने पर लोगों से 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है। गाइस, फेसबुक ने साल 2007 में अपने लेआउट को रीडिजाइन किया, जिसमें उन्होंने एक आदमी की फोटो का यूज किया था, जिसे उसमें फेसबुक गाय के नाम से जाना गया। इसे कई लोगों द्वारा पसंद किया गया, वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। कुछ साल पहले ही डेविड किर्कपैट्रिक ने अपनी किताब द फेसबुक इफेक्ट में इस रहस्यमय व्यक्ति का खुलासा किया और बताया कि यह मशहूर हॉलीवुड अभिनेता अल पैकिनो की एक मैनिपुलेटेड फोटो थी, जिसे मार्क के एक दोस्त ने उन्हें बनाकर दिया था। गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपनी तानाशाही से जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार करने वाला हिटलर असल में वहाँ का मूल निवासी नहीं था, बल्कि उसका जन्म जर्मनी की सीमा से सटे ऑस्ट्रिया के इलाके ब्राउनाउ एम इन में 20 अप्रैल 1879 को हुआ था। ऑस्ट्रिया के इस इलाके में रहने वाले हिटलर का परिवार कई पुश्तों से खेती किसानी पर आश्रित था और कहा जाता है कि इस इलाके के लोग उसमें काफ़ी असभ्य व गुस्सैल किस्म के थे, जिस कारण यह भी माना जाता है कि हिटलर ने जर्मनी में जो कुछ भी किया उसका कुछ अंश उसके खून में ही था। गाइस, क्या आपको पता है नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। गाइस, यह नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है, लेकिन इंसान यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ न पीने के लिए पानी और ना ही रहने के लिए कोई स्थान है। गाइस, ये इलाका पूरा सुनसान रहता है। गाइस, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर जो सोना उपलब्ध है वह अंतरिक्ष से आया है। कैसे? गाइस, आज से 400 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से भारी उल्कापिंडों की बरसात हुई थी और उन्हीं उल्कापिंडों में सोना था जो पृथ्वी पर बिखर गया। यह उल्कापिंड एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर गिरे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर कोने में सोना पाया जाता है। गाइस, वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र, पहाड़, नदियां, तालाब हर जगह सोना पाया जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पत्तियों में भी सोना होता है। हालांकि पेड़ पौधों की पत्तियों में इतना कम सोना होता है कि अगर एक सोने की रिंग बनानी हो तो पूरे जंगल की पत्तियों को काटना होगा। गाइस, अगर आप फेसबुक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो शायद आप जानते होंगे कि फेसबुक पर पोक नाम का एक ऐसा फीचर भी मौजूद है जिसका कुछ भी मतलब नहीं है। इस फीचर के बारे में जब मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि पोक का मतलब क्या है तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा फीचर बनाया जाए जिसका कोई खास मतलब न हो और लोग उसे एक दूसरे को बस ऐसे ही तंग कर सके। फेसबुक के इस रहस्यमय फीचर का इस्तेमाल अक्सर दोस्तों को परेशान करने और उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए किया जाता है। गाइस, क्या आपको पता है शैम्पू का आविष्कार 16वीं शताब्दी में भारत में किया गया था, जिसे संस्कृत भाषा शैम्पू से लिया गया था। तब आज के आधुनिक रसायनों और सुगंधों की मिलावट के बजाय जड़ी बूटी और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। जब यूरोपीय लोग भारत आए तो वो शैम्पू करने और बाल धोने की विधि को अपने साथ वापस यूरोप ले गए। गाइस, तब से लेकर आज तक शैम्पू में इतना बदलाव आया है कि आज के लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इसमें इतने खतरनाक केमिकल मिलाते हैं कि इससे कई खतरनाक बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। गाइज, आज हमारे फ़ोन्स 128 GB से लेकर 512 GB तक होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ही दिनों में नो स्पेस की वार्निंग आ जाती है। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा आविष्कार भी हुआ था जिसके जरिए हम 8 KB में हॉलीवुड की एक फुल HD मूवी स्टोर कर सकते थे। इस आविष्कार का नाम स्लॉट डिजिटल कोडिंग सिस्टम था, जिसे एक डच इंजीनियर जॉन स्लॉट ने बनाया था। साल 1995 में फिलिप्स मुख्यालय में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने सिर्फ 64 KB की मेमोरी में 8 हॉलीवुड फुल HD मूवी स्टोर करके दिखाई, जो काफी अद्भुत था। इससे पहले कि जॉन स्लॉट इस तकनीक को किसी कंपनी को दे पाते, साल 1999 में उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उनकी जो ड्राइव थी वह भी गायब हो गई। गाइज, क्या आपको पता है पूरे भारत में 10 ऐसे जिले हैं जिनका शासन और प्रशासन भारत सरकार नहीं देखती, बल्कि वह जिले खुद अपनी सरकार चलाते हैं। ऐसे जिलों को स्वशासित जिले कहा जाता है। इन जिलों का नियंत्रण भारत सरकार ने स्थानीय लोगों को दिया हुआ है। यह आज का नहीं बल्कि जब से संविधान बना है तब से है। मतलब कि भारत सरकार इनके कामकाज में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। यह अपने निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र है।
ये अपने लिए कानून बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कानून के अनुसार किसी भी चीज़ को गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं। इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया तय की गई है और हमारे संविधान के अनुसूचित 6 में उन क्षेत्रों का वर्णन भी किया गया है। गाइस, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।